हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा आईआईटी का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। जो भी बच्चे अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी लैकिंग हो रही है। लैकिंग मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर हमारे पास ऐसा हो रहा है कि भाई हमारे चैप्टर्स बहुत हाई लेवल में पढ़ाए जा रहे हैं, हमको हैंडल नहीं हो रहे। उसलिए बच्चे डरने की बात नहीं है। तो आपको थोड़ा सा मैं टिप्स दूंगा जिससे आप लोगों को वहाँ का जो सिलेबस है हैंडल कैसे करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है, वहां पे आपको आईआईटी का प्रिपरेशन करवाया जाता है। आपको वहां पे बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं करवाया जाता कि जैसे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड। उसके लिए आपको पर्सनली थोड़ा सा अटेंशन होना चाहिए इस चीज के लिए कि आप सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका जो एम है वो आईआईटीएन है, मुझे आईआईटीएन बनना है। तो आप डरते क्यों इस चीज के लिए? ओके, कोई खराब नहीं पढ़ाता, सब ठीक ठाक पढ़ाता। ओके, बट प्रॉब्लम ये आती कि आपको वो हैंडलिंग नहीं आती कि सर हम इसको हैंडल कैसे करें। इतने सारे 3 सब्जेक्ट है, इनका सिलेबस इतना ये है कि हम कि हाई लेवल के क्वेश्चंस जा रहे हैं। हमारे पास ऐसा होता है कि भाई टीचर लोग जो होते हैं वो हमारे मॉड्यूल्स के हिसाब से नहीं पढ़ाते। तो सबसे पहले बेटा मैं कुछ ये बताने चाहता हूँ यहाँ पे, आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ जिससे आपका एकदम मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा हो और आप ये वीडियो देखने के बाद आप आगे आपके इंस्टीट्यूट के सिलेबस को कैच कर पाए और हैंडल कर पाए कि भाई हाँ मेरे से हो रहा है। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है तो एक वीडियो एक बार, मुझे लगता है कि 100% एक बार ये वीडियो पूरा देखना चाहिए कि आपको इससे मुझे लगता है कुछ ना कुछ थोड़ा सा आइडिया मिलेगा और आप उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे जो इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ रहे हो, इंस्टीट्यूट नहीं छोड़ोगे और उसी को हैंडल करके आपका रिजल्ट अच्छा लाओगे ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, जो मैं कुछ टिप्स दूंगा उसको फॉलो करो, थोड़ा सा वो टिप्स कुछ दिन फॉलो करो। उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि सर इसमें भी मेरे को चेंजेस नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कुछ और एक्स्ट्रा आपको टिप्स दे सकता हूं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले शुरुआत करते बेटा। सर हमारे पास जो पढ़ाया जाता है वो एकदम हाई लेवल पे पढ़ाया जाता है, हमको हैंडल नहीं होता। तो सबसे पहला पॉइंट बताता बेटा, जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, फिजिक्स रहने दो, केमिस्ट्री रहने दो, मैथ्स रहने दो। ओके, मैं ज्यादा मैथ्स के बारे में बात करूंगा। ओके, तो सबसे पहले बात ये आती है, जब भी आपको कोई चैप्टर वहां पढ़ाया जाता है तो वो चैप्टर को आपको सबसे पहले वी हैव टू फॉलो द 3 बुक्स। ओके, टेक्स्ट बुक ऐसे होते हैं कि वो टेक्स्ट बुक में बेसिक बहुत होता है। समझो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में अगर हो तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक आपके पास एक रख लो, या फिर आप सीबीएसई में हो तो एनसीईआरटी रख लो। ओके, और जितने भी स्टेट में आप पढ़ते हो, मतलब जो भी स्टेट में आप पढ़ते हो तो उसी स्टेट का आपके पास कंपलसरी मैथ्स की बुक होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात ये आती है एनसीईआरटी, ये ऑल ओवर इंडिया में सेम ही रहेगा एनसीईआरटी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट स्टेट बुक जो होता है वो चेंज हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट जगह। जैसे आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र का स्पेशल बुक होता है, ठीक है, और एनसीईआरटी तो सबके लिए कॉमन होता है। तो आपको सबसे पहले जब जो टीचर आपको, समझो आपको कोई टीचर आपका एक चैप्टर पढ़ा रहा है जिसका नाम है, समझो कोई बेसिक चैप्टर लो, सेक्स रिलेशन फंक्शन कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, तो आपको सबसे पहले वो चैप्टर सुनना है, टीचर जो बताया जाता है वो। उसके बाद जो टीचर क्वेश्चंस देते हैं वो क्वेश्चंस पहले नहीं करना है आपको। पहले आपकी जो कॉन्सेप्ट है, जो बंदा आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है तो इसको ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। वो अगर फॉलो करे तो आपको आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू जारी रखोगे, नहीं तो आप डिसकंटिन्यू नहीं कर पाओगे। अगर ये मैंने जैसा फॉलो किया वैसा तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी आईआईटी के प्रिपरेशन में। ओके, तो सबसे पहला कंडीशन ये है, आपको जो चैप्टर आप पढ़ाया जाता उसको जो सीबीएसई एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पहले सॉल्व करो। उसके बाद आपके पास अगर आप स्टेट बोर्ड से कोई बिलोंग, स्टेट बोर्ड से करते हो, कोई स्टेट बोर्ड ले लो या फिर महाराष्ट्र ले लो या तेलंगाना ले लो, कोई भी स्टेट बोर्ड से अगर आप बिलोंग करते हो तो पहले वो टेक्स्ट बुक सॉल्व करो। दोनों टेक्स्ट बुक सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये टेक्स्ट बुक सॉल्व करने से क्या होता है, आपको जो बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपको कवर होते हैं। ओके, उसके बाद आपको करना है आपकी जो इजी लेवल, जैसे आप समझ लो आपके स्टेट में हो एमसेट, जैसे कि आप तेलंगाना में तो एमसेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो पहले, या फिर आप लोग महाराष्ट्र में तो सीईटी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ओके, उसके बाद जो आपके पास जो डीपीपी दी जाती है, जो आपके इंस्टीट्यूट वाले जो डीपीपी देते उसको सॉल्व करना आपको थोड़ा सा सपोर्ट होगा जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होने के बाद। अगर समझो आप डायरेक्टली आपके इंस्टीट्यूट की डीपीपी सॉल्व करोगे तो आपको समझेंगे नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पढ़ते हो थोड़ा सा जो आपके पास दिया जाता है मटेरियल में, और उसके पास आपके पास कुछ मटेरियल दिए जाते हैं, उसको मॉड्यूल्स बोलते हैं शायद। ओके, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, एक एक क्वेश्चन, एक टॉपिक एक क्वेश्चन, एक टॉपिक एक क्वेश्चन, या 2 टॉपिक एक 2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व देते हैं। मॉड्यूल्स बहुत अच्छे रहते हैं। बस उसमें क्या होता है कि टीचर लोग जो बताया जाता है तो वहां से आपको लगता है कि सर जो हमको मॉडल्स दिए उसमें से पढ़ा है, वैसा नहीं होता है। वो उनके हिसाब से कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, आपको मॉडल्स देख के पढ़ना है। तो उसलिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कोई भी बुक का कॉन्सेप्ट हो या कोई भी टॉपिक हो, पहले आप जो टीचर पढ़ा है उसको फॉलो करो, वो नोट्स अच्छे से बना लो उसकी। उसके बाद आपको एनसीईआरटी देखना है कॉन्सेप्ट, और उसके बाद जो आपका स्टेट बोर्ड का बुक होगा वो देख लो, उसको पहले क्लियर करो। उसके बाद स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड के क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व करना विथ एक्सरसाइज, तब जाके आपको तकलीफ नहीं होगी।
उसके बाद आपके पास जो एमसेट ले लो या तेलंगाना स्टेट, या फिर सीईटी ले लो महाराष्ट्र बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट में होगा तो सीईटी ले लो, इनके क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करना है पहले। उसके बाद ही जेडब्ल्यू मेंस लेवल करना है। तब तक आपको डायरेक्ट जेडब्ल्यू मेंस के करोगे तो आपको लैकिंग होगी। लैकिंग मतलब आपको समझेगा नहीं कुछ, आप लोग उसको ड्रॉप आउट करने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसलिए मैं बताता हूं कि आप कौन सी भी हालत में जब भी आईआईटी का प्रिपरेशन करते हो तो उसका प्रॉपर टाइम टेबल बना लो। सबसे पहले आपको स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी, उसके बाद आगे जाके आपको एमएचसीईटी या फिर जो भी स्टेट में पढ़ते हो उसकी सीईटी पढ़ लेना, सीईटी के क्वेश्चंस का लेवल कर लेना क्योंकि थोड़ा कम लेवल होता है। उसके बाद वी कैन गो फॉर द जेडब्ल्यू मेंस लेवल क्वेश्चंस। ऐसा हैंडल करोगे तो आपको पूरी 12वीं कंप्लीट आपका आईआईटी क्लियर हो जब तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप प्रॉपर हैंडल कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली जेडब्ल्यू लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो आपको हैंडल नहीं होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, तो आपको सबसे पहले आपके जो बहुत अच्छे मॉडल्स दिए जाते हैं वो मॉडल्स को थोड़ा सा साइड रख के पहले आपका स्टेट बोर्ड का जो एनसीईआरटी है या फिर उसके बाद स्टेट बोर्ड की जो आप स्टेट में पढ़ते हो, जैसे एनसीईआरटी ले लो या फिर महाराष्ट्र बोर्ड ले लो या कोई और बोर्ड ले लो, उनके क्वेश्चंस पहले कर लो वो टॉपिक के। उसके बाद वी कैन गो फॉर द एमएचसीईटी क्वेश्चंस, उसके बाद वी कैन गो फॉर द जेडब्ल्यू लेवल्स क्वेश्चन। तब जाके आपको प्रॉपर हैंडल होगा, आपको तकलीफ नहीं उसमें, आप कोई इंस्टीट्यूट ड्रॉप नहीं करोगे, उस इंस्टीट्यूट को आप कंटिन्यू मैनेज करोगे। ओके, ऐसे करोगे तो आपको आईआईटी प्रिपरेशन और आईआईटी को क्रैक करना बहुत सिंपल बात है। ओके, अगर ऐसा हैंडल करते हो पेशेंस के साथ 2 साल, तो अगर ये 2 इयर्स आपने हैंडल किया मतलब आपका आईआईटी 100% क्रैक हो सकता है। और सबसे पहली बात ये, आपको हैंडलिंग आते आते आपका जो डेली टाइम टेबल होता है उस टाइम टेबल में आपको डेली क्वेश्चंस जो होते हैं वो बढ़ाने चाहिए। आज अगर आपने 10 क्वेश्चन किए तो कल 15 क्वेश्चन होने चाहिए, परसों 25 क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा लेवल बढ़ते जाना है कि नहीं सर मैंने इतना ही पढ़ के छोड़ दिया, वैसा पॉसिबल नहीं होता। उसलिए आप जीरो से पकड़ लो, जीरो से स्टेप बाय स्टेप जाओ, डायरेक्ट हाई स्टेप मत पकड़ो, आपको दिक्कत होगी। और दिक्कत ऐसी होगी कि आप लोग इंस्टीट्यूट ड्रॉप करोगे, मेरे से आईआईटी नहीं होगा बोल के छोड़ दोगे, ऐसी हार मान लोगे। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जैसे मैंने बोला वैसे टेक्स्ट बुक जो मैं बताने जा रहा हूं उसको फॉलो अप करते जाओ। ओके, उसके बाद आपके पास अगर आरडी शर्मा होंगे तो वो भी रिफर कर सकते हो। आफ्टर एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड देन वी कैन गो फॉर द आरडी शर्मा, देन वी कैन गो फॉर एंट्रेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो भी मेंस देते हैं या एडवांस के देते हैं। आप ऐसा ट्राई करके देखते हो, मुझे लगता है आपको 100% थोड़ा ना थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और थोड़ा ना थोड़ा नहीं 99% आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 100% कॉन्फिडेंस, क्योंकि सर हमारे पास इतना तो टाइम नहीं रहता भाई, मैनेज करना पड़ता। टाइम आईआईटी के हलवा है क्या इसी डायरेक्ट आने को? ऐसा मैनेज करने वाले बच्चे ही वो क्रैक कर सकते हैं एंड तक। आप क्या करते, 2 दिन पढ़ते तीसरे दिन छोड़ देते। भाई डेली का डेली टाइम टेबल रखो। 2 साल अपनी जिंदगी में कुछ नहीं, 2 साल यही है, तभी जाके आईआईटी के सपने पूरे होते। खाली सपने देखना सिंपल बात नहीं है, उस सपनों को अपने को करना भी जरूरी है, क्लियर करना है, साकार करना है सपने, तभी जाके कुछ मतलब है। तो आप खाली बैठोगे नहीं मैंने आज पढ़ लिया कल छोड़ देता, वैसा नहीं। डेली का डेली टाइम टेबल चाहिए। डेली 5 डीपीपी के क्वेश्चन करते हो तो कल 10 होने चाहिए, परसों 15 होनी चाहिए, फिर 25 होनी चाहिए। ऐसा बढ़ते जाना चाहिए क्वेश्चन का लेवल। तो सबसे पहले आपको क्या करना पता है ना, एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड बुक, उसके बाद आरडी शर्मा अगर आपके पास होगा तो आरडी शर्मा मैथ्स के लिए, बाकी रिफर कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे बुक्स है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, टीचर को रिफर पूछ लो, टीचर बताएंगे आपको। और तीसरी बात ये आती है एंट्रेंस लेवल के, सबसे पहले बेसिक एंट्रेंस चालू करो जो आपके स्टेट का एंट्रेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एमसेट हो सकता है तेलंगाना स्टेट के लिए, या फिर महाराष्ट्र बोर्ड के लिए सीईटी हो सकता है। उसके बाद ही आप जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चंस करना, उसके बाद ही आप पीवाईक्यू कर सकते हो जेडब्ल्यू के, और उसके बाद ही जेडब्ल्यू एडवांस आपका क्वेश्चन बनने के लिए दिक्कत नहीं होती है। ये मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, और इससे भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होगा तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको बहुत हेल्प कर दूंगा। अगर कुछ लग रहा होगा तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, और मेरे वीडियो को डेली फॉलो करो, आपको कुछ ना कुछ नई ट्रिक मिलेगी। आप, मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत सपोर्ट करूंगा हर चीज में। जो भी आपको चाहिए मुझे कमेंट में बताना, कोई टॉपिक नहीं समझ रहा वो टॉपिक मुझे कमेंट करके बताओ, मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको बहुत सपोर्ट करूंगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई स्टूडेंट होंगे इंजीनियरिंग जो आईआईटी को प्रिपरेशन करते करते ड्रॉप आउट के जो टेंशन आते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट मुझे कॉमेंट कर दो, मैं आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लूंगा और आपसे बात कर लूंगा, कोई इश्यू होगा तो आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस बहुत जरूरी रहता है इस चीज के लिए। कभी डिप्रेशन में से चीजें जाते हो तो जस्ट कमेंट कर देना मुझे, मैं आपको हेल्प कर दूंगा उस चीज में, आपको प्रॉपर वे से आपको आइडिया दूंगा। ओके, चलो थैंक यू, टेंशन नहीं लेना। ऐसा कुछ भी होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा उस चीज के लिए, प्रॉपर गाइडेंस कर दूंगा। तो आपको आईआईटी के सपने 100% साकार होंगे, ये